नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका आंसर्स लिख करके रखा है। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने इसके पहले एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, वो 2021 का है ना। ओके, मतलब पिछले साल का है। और आज जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर ये 2020 का है। ओके, मतलब एक साल पहले का है। सो हम लोग जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो मार्क्स है और जो पास मार्क्स है, ओके, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो आपके यूनिवर्सिटीज़ में, है ना। तो आपको उससे क्या लेना है, आप क्वेश्चंस पर फोकस करें, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर टाइप्स ऑफ एरर, है ना। मतलब एरर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। बेसिकली आपको पता है एरर्स के 3 टाइप्स होते हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। ओके, इन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। एंड देन जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, दिस इज व्हाट इज SN रेशियो, अर्थात इसको आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी कह सकते हो और SNR भी कह सकते हो। ओके, बेसिकली जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये क्या होता है, सिग्नल पावर और नॉइज पावर के बीच का रेशियो होता है। ओके, अर्थात अगर कहीं पर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो वहाँ बैकग्राउंड में क्या नॉइज़ है और सिग्नल का क्या पावर है, इनके बीच का जो रेशियो होता है वो हमें सिग्नल टू नॉइज़ पावर बताता है। और बेसिकली इसको हम लोग डेसिबल्स में, है ना, एक्सप्रेस करते हैं। इसका यूनिट डेसिबल होता है। आगे का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स क्या होता है। देखो, बेसिकली आप कह सकते हो कि सेफ्टी मेजर जो है ये एक प्रकार का प्रिकॉशंस है जो लिया जाता है ना, ताकि एक एक्सेप्टेबल रेंज तक, एक एक्सेप्टेबल लेवल तक के रिस्क को हम लोग क्या कर सके, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि सेफ्टी मेजर्स मीन्स अ सेट ऑफ एक्शन आइदर रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ए हजार्ड और intimating its consequences in order to achieve और मेंटेन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो है डिफाइन ट्रांसड्यूसर। आपको पता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ये एक प्रकार का डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। आप इस प्रकार से भी इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो क्वेश्चन है वो है द फुल फॉर्म ऑफ LVDTs, है ना, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसे फुल फॉर्म कहते हैं। ओके, आगे का क्वेश्चन है हमारा डिफाइन डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है ना। तो बेसिकली किसी चीज़ को डिटेक्ट करना ही तो डिडक्शन होता है, एक प्रकार का प्रोसेस है ना। बट इसके लिए हम लोग एक रेडियो वेव के एग्जाम्पल के रिगार्डिंग यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखे, आप इसको देख पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन लिस्ट काउंट। व्हाट इज लिस्ट काउंट, है ना। लिस्ट काउंट क्या होता है। तो देखो, बेसिकली लिस्ट काउंट एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट का एक स्मॉलेस्ट रीडिंग होता है। ओके, है ना, जहाँ तक हम लोग एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड वाइल यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, है ना। एक स्मॉलेस्ट रीडिंग है किसी भी एक गिवन इंस्ट्रूमेंट का। ओके, उस स्मॉलेस्ट रीडिंग तक हम लोग बहुत एक्यूरेटली मेजरमेंट ले सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस चार्ल्स लॉ। अब आपको पता है ना, हम लोगों ने गैस लॉज पढ़ा है पहले भी, है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ओके, तो उसी चार्ल्स लॉ की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये आप खुद से करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए। आगे का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मीन फ्री पाथ। आपको पता है मीन फ्री पाथ क्या है। ये बेसिकली दो कोलिजन्स के बीच, ओके, हमारा जो मोलिक्यूल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, या आप ऐसा कह सकते हैं एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब प्रेशर गॉज। और प्रेशर गॉज क्या है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है प्रेशर गॉज आर एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज टू मेजर द प्रेशर इन ए सिस्टम एज ए क्वालिटी चेक, है ना, मेजर एंड इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ दीज आर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द हमारा अगला जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए, बेसिकली इसमें क्या होता है कि कभी कभी 2 क्वेश्चंस होता है और इनमें से आपको कोई एक करना होता है, बट यहाँ पर हमारे पास एक ही क्वेश्चन की बना है। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए
हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स को, है ना। जैसे कि आप कह सकते हो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, ओके, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स, है ना, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स, डायरेक्ट एंड इन्वर्स ट्रांसड्यूसर्स, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स, ओके। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स है इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, ओके। टोटल हम लोगों ने 6 ट्रांसड्यूसर्स, 6 टाइप्स को डिस्कस किया था, एक्टिव एंड पैसिव, ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डायरेक्ट एंड इनवर्स, ओके। एंड और भी एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनालॉग एंड डिजिटल, ओके। नाउ अब चलते हैं हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो ग्रुप बी में होता है। बेसिकली ये 15 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, ओके, बट हमें 3 क्वेश्चन यहाँ करना है, 5 गिवन है। और एक बात मेरे प्यारे व्यूअर्स आप ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है इसमें आंसर्स जो होता है ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ओके, इसमें ठीक है। चलिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द गिवन डेटास, ओके। देखो कुछ गिवन डेटाज है या फिर आपको देखो यहाँ पर कुछ डेटा गिवन नहीं है, ओके, तो आपको खुद से कुछ डेटा मानना पड़ेगा यहाँ पर, और उस डेटा की मदद से आपको ये बताना होगा कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि डिस्क्राइब पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। इसमें 2 क्वेश्चंस गिवन है ना। तो पहला इसमें है कि डिस्क्राइब पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। सब आपको पता है पीरियोडिक सिग्नल क्या है, ऐसा सिग्नल मेरे प्यारे व्यूअर्स जो है ना एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, खुद को क्या करता हो, रिपीट करता हो, ओके, और उसके पास एक फिक्स्ड ग्राफ हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। या फिर पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ओके। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक सिग्नल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं, ओके। और यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड है, ओके। एंड अगर आप अपीरियोडिक सिग्नल की बात करोगे तो जनरली वैसा सिग्नल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपीरियोडिक सिग्नल, है ना, या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दीज सिग्नल्स आर दोज, ओके, विच डोंट हैव एनी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, मतलब किसी भी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ये खुद को रिपीट नहीं करते हैं, ओके। तो ये तो हो गया भैया पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स की बात। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन गिवन है वो है डिस्क्राइब नॉइस, ओके। नॉइस क्या होता है, अब आपको पता है नॉइस बेसिकली एक अनवांटेड, है ना, सिग्नल है, अनवांटेड फॉर्म ऑफ सिग्नल है जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल के साथ कंपेयर करके डाटा करप्ट कर देता है, ओके। सो बेसिकली नॉइस क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है ये बताना है, एंड देन हमें बताना है कि इनहरेंट फ्लक्चुएशंस क्या होता है, एंड देन थर्मल नॉइस, ओके। तो यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स फ्रीक्वेंसी डोमेन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा लिखा है कि द फ्रीक्वेंसी डोमेन रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस और सिग्नल्स विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी रेदर देन टाइम, ओके। एंड थर्मल नॉइज क्या है आपको पता ही है ना। एंड आगे अब चलते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स 5th क्वेश्चन, ओके। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स। देखो ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर्स के बीच का डिफरेंशिएशन हम डिफरेंस देना है। तो बेसिकली सेंसर्स क्या है, ओके, एक ऐसा एलिमेंट है जो गिवन इनपुट को सेंस करता है और आउटपुट दे देता है। लेकिन ट्रांसड्यूसर क्या है, ये गिवन इनपुट को सेंस करता है ना, उसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है, गिवन इनपुट को सेंस करता है और फिर वो एक एलिमेंट को देता है जिसको हम लोग ट्रांसडक्शन एलिमेंट बोलते हैं, और वो उसको कन्वर्ट करता है ना, जिस फॉर्म में एनर्जी चाहिए होता है, ओके, है ना। और अगर सेंसर्स की बात करें तो उसमें केवल और केवल एक सेंसिंग एलिमेंट होता है, लेकिन ट्रांसड्यूसर्स में ट्रांसडक्शन एलिमेंट और सेंसिंग एलिमेंट होता है ना। सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स को हम लोग ट्रांसड्यूसर्स नहीं कह सकते, लेकिन है ना ट्रांसड्यूसर्स जो है एक सेंसर जरूर कंटेन करता है, ओके। तो इस प्रकार का कुछ डिफरेंस देना है ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर्स के बीच का। अगला इसमें क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब ट्रांसड्यूसर एज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। देखो ट्रांसड्यूसर जो है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की तरह भी कार्य करता है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा इसके कार्य को डिस्क्राइब करना है। अब चलिए चलते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स एंड थर्मोकपल, ओके। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स और थर्मोकपल्स को हमें एक्सप्लेन करना है, ओके। इसको हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ओके, ये थोड़ा लंबा जाएगा।
और जो दूसरा क्वेश्चन है नंबर 6 में, वो है आपका व्हाट इज़ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है? ओके, अब चूँकि इसमें 2 क्वेश्चन है तो क्या है आप ये बता सकते हो और इसका छोटा सा वर्किंग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 3 केसेस होता है ना। ओके, डिस्प्लेस करवाया जाता है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द वर्किंग फंक्शन ऑफ डिफ्यूज़न पंप। बेसिकली डिफ्यूज़न पंप क्या है? किसी भी वैसा मॉलिक्यूल जिसका प्रेशर कम है उसको कुछ मोमेंटम देने के लिए, है ना, डिफ्यूज़न पंप बनाया गया है ना। वहाँ पर इनलेट होता है, वहाँ से मॉलिक्यूल्स एंटर करता है डिफ्यूज़न पंप में। ओके, और चैम्बर से उसको कुछ मोमेंटम इम्पार्ट किया जाता है और फिर वहाँ से उसको बाहर इन्वायरमेंट में फेंक दिया जाता है ना। उसको वो उस प्रकार से जो डिफ्यूज़न पंप वर्क करता है। तो डिफ्यूज़न पंप पर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके।